टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उदयपुर में उत्साह, कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। युवक के अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, अर्टिगा कार भी जब्त। भारत पाक तनाव के बीच उदयपुर से 9 फायर ब्रिगेड गाड़ियां बाड़मेर रवाना, भारत माता की जयकारों के साथ दी विदाई। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, को लेकर उदयपुर में खासा उत्साह और समर्थन देखा जा रहा है। ये कार्रवाई उस हमले की जवाबी प्रतिक्रिया मानी जा रही है जिसमें पहलगांव में निर्दोष नागरिकों की बर्बरता से हत्या की गई थी। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये हमला आतंकी लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स को लक्ष्य बनाकर किया गया, जिससे पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश मिल सके कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में निर्णायक कदम है। अब वक्त आ गया है कि भारत हर आतंकी हमले का जवाब उसी भाषा में दे। ऑपरेशन सिंदूर देश के आत्मसम्मान का प्रतीक है। युवाओं ने सोशल मीडिया पर भी ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में अभियान छेड़ दिया है। जनता की मांग है कि भारत ऐसे ऑपरेशनों के जरिए आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त बनाए और भविष्य में भी अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करे तो उसे करारा जवाब मिले। पाकिस्तान ने जो हमारे हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों को मारा, आम आदमी को जो मारा है, नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा में गए और अति शीघ्र लौट के आए और उन्होंने जो कार्रवाई की वो बेहतरीन कार्रवाई की। और इंडिया वालों ने वहाँ के आम लोगों के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। वहाँ के उन्हीं ठिकानों को जो हमला किया है, जो आतंकवादी जो इलाके हैं वहाँ उन्हीं हमला किया है और अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा 5 से 7 दिन और युद्ध चल जाए तो पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा और निश्चित रूप से होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और हमारी भारतीय सेना जिस जाबाजी से पाकिस्तान के आतंकवाद को नस्तोनाबूद कर रही है, जिस तरह से भारतीय सेना और भारत सरकार के जो वो इक्विपमेंट्स है, सारे जो चीज़ें मशीनों को जो जहाँ 15 जगह पर भारत में हमला करने की पाकिस्तान ने की, उसको बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दिया गया। और जिस तरह से फाइटर जेट पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं, पाकिस्तान का आवाम चीख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये चीख भारत तक सुनाई देनी चाहिए। अंत में देखता हूँ कि जैसे POK को इंडिया में शामिल कर देना चाहिए और पाकिस्तान के 3 डिवाइडेशन हो जाने चाहिए, जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब एरिया हो गया और थोड़ा सा पार्ट जो अफगानिस्तान का जो है वो उधर हो जाना चाहिए। पाकिस्तान ने जो आतंकों को भारत में भेजकर और धर्म पूछकर जिस तरह हमारे यहाँ का पर्यटकों को पर गोलियाँ चलाई है और उनका महिलाओं का, माताओं का, उनका सिंदूर जो छीना है, उसका जवाब देने के लिए मोदी जी ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। वही चल रही, इसके बारे में बताइए क्या। और इसी तरह इस वॉर में जो मोदी जी ने जो सोचा है, इसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो महिलाओं ने पाकिस्तान में घुसकर 9 स्थानों पर आतंकी स्थानों को ध्वस्त किया है, यह काबिल तारीफ की बात है कि हम अंदर घुसकर मारेंगे। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, Santosh Nagar, Gadiawas, Udaipur.
भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों को सशक्त करने के तहत उदयपुर से गुरुवार देर रात अग्निशमन विभाग की 9 फायर ब्रिगेड गाड़ियां बाड़मेर के लिए रवाना की गई। इन गाड़ियों के साथ प्रशिक्षित फायरमैन और ड्राइवर भी भेजे गए। रवाना होते समय देशभक्ति का जोश साफ दिखाई दिया। मुख्य फायर स्टेशन परिसर में भारत माता की जय के नारों के साथ टीम को विदाई दी गई। उदयपुर के अशोकनगर स्थित फायर स्टेशन से रात करीब 2:30 बजे यह टीम रवाना हुई। टीम को चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने स्वयं संबोधित किया और जोश भरे शब्दों में कहा कि बाड़मेर में सेना और पुलिस के साथ मिलकर हर स्थिति में तालमेल रखना होगा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। फायर ब्रिगेड का काम देश सेवा का एक अभिन्न हिस्सा है। चौधरी ने जानकारी दी कि सभी गाड़ियां आवश्यक संसाधनों से लैस है। प्रत्येक गाड़ी के साथ चालक और फायरमैन रवाना हुए हैं। बाड़मेर पहुंचकर वे सेना व प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। इस अभियान के दौरान उदयपुर में फायर ब्रिगेड सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। बांसवाड़ा से एक फायर गाड़ी मंगवाई गई है। वहीं नारायण सेवा संस्थान, RSMM और जिंक से भी अतिरिक्त संसाधनों के लिए समन्वय किया गया है। जयपुर मुख्यालय से भी अन्य फायर स्टाफ को रवाना किया जा रहा है ताकि पश्चिमी सीमा पर किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। शत्रु देश की तरफ से हमारे देश के ऊपर जिस प्रकार से जो अटैक हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राजस्थान की अग्निशमन सेवाएं निश्चित रूप से इन प्रकार की हरकतों के सामने बहादुरी के साथ में मुकाबला करने के लिए आज मेरी टीम उदयपुर संभाग से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जोधपुर संभाग के लिए यहां से प्रस्थान कर रही है। 9 फायर टेंडर्स अपने सभी साजो सामान, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स, ऑल ऑपरेटर्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लेस होकर के इन 9 फायर टेंडरों को पूरी टीम के साथ में यहां से अभी विदा किया जा रहा है, जो कि बाड़मेर में जाकर के अपनी अग्निशमन सेवाओं का वह जुझारू रूप से प्रदर्शन करेंगे। मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमें देश की सेना के साथ में मिलकर राजस्थान की BSF, राजस्थान पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मेडिकल्स, एम्बुलेंस सभी के साथ में मिलकर के हमें इस घड़ी के साथ हम लोगों को बहादुरी से इस क्रिटिकल टाइम को निपटना है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, भारत माता की जय। भारत कुराबड़ थाना क्षेत्र में एक युवक के अपहरण, मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सुरेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार को भी जब्त कर लिया है। 5 अप्रैल 2025 को पीड़ित गजेंद्र ने कुराबड़ पहुंचकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गजेंद्र ने बताया कि वह अपने दोस्त की कार लेकर उमरड़ा से भटेवर होते हुए चोटिया माताजी मंदिर रोड पर पहुंचा था, जहां 2 गाड़ियों, एक बेलेनो और एक अर्टिगा में सवार 10 से 12 लोगों ने उसे जबरन रोका और उसका अपहरण कर लिया। उसे कराकली ले जाकर बेरहमी से पीटा गया और बाद में उथरदा दूध डेयरी के पास सड़क पर फेंक दिया गया। गजेंद्र ने दोनों आरोपियों को पहचानते हुए उनके नाम शंकर और सुरेश बताए। घटना के पीछे शराब की मुखबिरी की आशंका को वजह बताया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में प्रभुलाल थानाधिकारी कुराबड़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई। तकनीकी सहायता और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सुरेश पर पूर्व में भी चोरी के मामले थाने हिरणमंगरी और सराड़ा में दर्ज है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur.
डूंगरपुर जिले के जंगलों में 12 मई बुद्ध पूर्णिमा को प्रस्तावित वन्यजीव गणना पर मौसम की मार पड़ती नजर आ रही है। वन विभाग की तमाम तैयारियों के बावजूद अब गणना को लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कई छोटे बड़े जल स्रोतों में पानी भर गया है, जिससे तयशुदा वाटर होल्स पर वन्यजीवों की उपस्थिति संदिग्ध हो गई है। वन विभाग ने जिले भर के 40 चिन्हित वाटर होल्स पर वन्यजीव गणना की योजना बनाई थी। इसके लिए स्टाफ के साथ पहली बार वन मित्रों की भी नियुक्ति की गई है, जो स्थानीय होने के कारण वन्यजीवों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। इन वन मित्रों को ग्रामीणों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके साथ ही वन कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में जब अधिकांश छोटे जल स्रोत सूख जाते हैं, तब वन्य जीव बड़ी संख्या में स्थायी जल स्रोतों पर पहुंचते हैं और वहीं से उनकी गणना करना आसान होता है। लेकिन इस बार बुद्ध पूर्णिमा के ठीक पहले हुई बारिश ने जंगल के गड्ढों और पोखरों में पानी भर दिया है, जिससे वन्य जीव अब बड़े जल स्रोतों के पास नहीं आएंगे और गणना प्रभावित हो सकती है। पिछले 2 वर्षों से भी बारिश के कारण गणना तय तिथि पर नहीं हो पाई थी और उसे 1 से 2 माह तक आगे बढ़ाना पड़ा था। इस बार भी डीएफओ रंगास्वामी ई के अनुसार उच्चाधिकारियों के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। आदेश के अनुसार ही यह तय हो पाएगा कि बुद्ध पूर्णिमा पर गणना होगी या तिथि बदली जाएगी। वन्यजीव गणना इस बार मई 12 को बुद्ध पूर्णिमा में रहेगा। ये तो मॉर्निंग 8 बजे से और मई 13 8 बजे तक ये 24 घंटा वन्यजीव गणना का हम करवा देंगे। टोटल 38 वाटर होल्स को हमने आइडेंटिफाई की गई है। वहाँ हमारा स्टाफ 2-3 स्टाफ रहेगा। उसका साथ साथ हमारा वन मित्र भी है, उसको भी हम साथ जोड़ के उसको भी वहाँ वन्यजीव गणना में इसको भी हम उपयोग करेंगे। ये हमारा वन्यजीव गणना वो चीज़ अभी बारिश का तो वैसा तो चल रहा है, बट वैसा तो ज़्यादा बारिश तो नहीं आए। एज इट इज़ है, लास्ट ईयर कैसा था वैसा है। बारिश का तो अभी उतना ज़्यादा नहीं है सूचना। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर किए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि पर बजरंग सेना मेवाड़ और सर्व संप्रदाय संत संस्थान के संयुक्त नेतृत्व में सिंदूर तिलक अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान सनातन धर्म के गौरव, शौर्य और श्रद्धा का प्रतीक बनकर जन जन में नई ऊर्जा का संचार करता नजर आया। इस अभियान की शुरुआत उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 14 में हनुमान जी को शौर्य और सुहागा का प्रतीक मानते हुए सिंदूर अर्पित करके की गई। इसके पश्चात बजरंग सेना मेवाड़ के प्रमुख कमलेंद्र सिंह पवार ने सैकड़ों मातृशक्तियों एवं भक्तों को तिलक लगाकर इस अभियान का औपचारिक आरंभ किया। कमलेंद्र पवार ने बताया कि यह तिलक हर सनातनी के मस्तक पर गौरव, पराक्रम और धर्मनिष्ठा का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा, जैसे वीरों के मस्तक पर तिलक विजय की गाथा कहता है, वैसे ही यह सिंदूर अब हर सनातनी के माथे पर उनकी संस्कृति का सम्मान बनकर झलकेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित एक शाम देश के नाम भजन संध्या में देशभक्ति के सुरों ने वातावरण को ओजपूर्ण बना दिया। हर भजन पर उपस्थित जन समुदाय झूम उठा और भारत माता की जयकारों के नारों के साथ आसमान गूंजने लगा। साथ ही नंदिनी सखी और मां मीरा सखी ने सभी सनातन धर्मावलंबियों से आग्रह किया कि वे अपने मस्तक पर यह तिलक लगाएं और शौर्य तथा धर्म के प्रतीक बने। उन्होंने इसे सनातन संस्कृति के प्रति आस्था और आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति बताया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उदयपुर में उत्साह, कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। युवक के अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, अर्टिगा कार भी जब्त। भारत पाक तनाव के बीच उदयपुर से 9 फायर ब्रिगेड गाड़ियां बाड़मेर रवाना, भारत माता की जयकारों के साथ दी विदाई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर।